राप्ती नदी के कटान से पीड़ित ग्रामीणों ने तहसील दिवस में लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरी खबर श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर में राप्ती नदी का कहर लगातार जारी है। नदी के कटान से अब तक गांव की करीब 70% उपजाऊ खेती योग्य जमीन नदी की धार में समा चुकी है, जिससे ग्रामीणों को आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है। कटान की समस्या से परेशान सैकड़ों ग्रामीण शनिवार को इकौना तहसील दिवस में पहुंचे और एसडीएम इकौना को प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की है कि नदी के कटान को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाए जाएं। ग्रामीण का कहना है कि यदि शीघ्र ही नदी पर बांध बनाकर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पूरा गांव राप्ती नदी की धारा में विलीन हो सकता है। कटान की समस्या से ग्रामीणों ने मकान, फसलों और जीविका सब कुछ खतरे में है। ग्रामवासियों से प्रशासन अपील की है कि राहत पुनर्वास के साथ साथ नदी तटबंध निर्माण पर अस्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों का पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। कटान की समस्या से परेशान सैकड़ों ग्रामीण शनिवार को इकौना तहसील दिवस में पहुंचे और एसडीएम इकौना को प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि नदी के कटान को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाए जाएं। ग्रामवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि राहत एवं पुनर्वास के साथ नदी तटबंध निर्माण एवं अस्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। ग्राम सभा पुरुषोत्तमपुर का प्रधान हूँ और मेरे साथ ये हमारे गांव के सभी गणमान्य लोग आए हैं। हमारे गांव के करीब एक राप्ती नदी पड़ती है, आप जानते होंगे। वहाँ पे अब की बार माननीय विधायक जी द्वारा एक पुल का निर्माण कराया गया है नदी पे। उस पुल बन जाने के कारण नदी का जो पानी निकलता है वो सीधे गांव पुरुषोत्तमपुर के सीधे उस पे आ रहा है गांव पे। तो इसके वजह से जो है गांव का लगभग 70% खेती योग्य ज़मीन, जो 70% खेती योग्य ज़मीन थी वो पूरी तरीके कट चुकी है और जो लगभग 20 से 30% ज़मीन बची हुई वो भी कटने योग्य है। और गांव के लगभग 50 से 60 मीटर पे नदी बची हुई है, जिससे गांव के जो है कई घर खतरे में आने के करीब में है। और गांव जो है अगर इस तरह नदी काटती रही तो गांव का पूरा अस्तित्व खतरे में है और गांव जी धीरे धीरे घर कटने लगेंगे। हम देखें वक्त तो ये अगले साल से ही कटान होना, हम लोग कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन इस पेपर में जगह हम लोग इसका प्रयास भी किए थे। कई बार कई लोगों से कहा, नेताओं लोगों से भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कहीं आज तक कोई भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अभी हम एक्सीएन महोदय को भेजकर मौके पे मुआयना करवाएंगे और हम भी मौके पर आएंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। के गांव के जो गरीब लोग हैं उनका घर नदी के किनारे है, कई निषाद के घर हैं, विश्वकर्मा लोग के घर हैं, कुछ बेहना लोग के घर हैं, उनका घर नदी के एकदम करीब में है और वो कट जाएगा अगर इस तरह नदी काटती रही तो। जिस तरह से कटान जिस तरह हो रहा है, अगर एक भी बाढ़ आ जाएगी, अगर एक भी बाढ़ तेज आ जाएगी तो हमारे गांव में लगभग नदी 2-4 घर काट लेगी, अगर एक बाढ़ तेज आ जाए बस। अच्छा, हम लोगों ने विरोध किया, पूरा गांव मेरा विरोध किया। हम लोग इकट्ठा होकर जाम लगाने के मतलब उसमें से हम लोग जाने की कोशिश किए, लेकिन उस पर जो है उन लोगों द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग परेशान मत होइए, पुल का निर्माण होते ही हम बांध का निर्माण कराएंगे। लेकिन आज तक कोई निर्माण बांध वो सीएम द्वारा किसी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की।